Hello everyone and I am your Shavya and I fantasize a lot. That's why मेरे चैनल का नाम है Shavya Fantasizes. So आज मैं फैंटेसी की दुनिया से एक कैरेक्टर को लेके आने वाली हूँ. I mean not the character but yeah I'm gonna talk about her. So हैरी पॉटर अगर आपने देखी है या फिर बुक्स पढ़ी हैं सो आप इसको ज़रूर जानते होंगे. दैट इज़ हरमाइनी ग्रेंजर. सो अगर आपने हैरी पॉटर की बुक्स नहीं पढ़ी हैं या मूवीज़ भी नहीं देखी हैं तो दिस वीडियो इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर यू. स्टिल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन यू कैन वॉच दिस वीडियो. सो हरमाइनी ग्रेंजर जब फर्स्ट टाइम मैंने मूवी देखी थी तो मुझे लगा शी इज़ द मेन कैरेक्टर लीड. I mean opposite to the Harry Potter. But after fourth movie and fifth movie, it was evident that she is not opposite to the Harry Potter. But she was the partner of Ron Weasley. वो बात की बात है लेकिन हाँ वो चाहे पार्टनर किसी की भी हो बट हरमाइनी ग्रेंजर एक ऐसी कैरेक्टर है जिससे इंस्पिरेशन तो सबको ही लेनी चाहिए. सो एक कोट मैंने पढ़ा था कि आई एम स्टडिंग टू मेक हरमाइनी ग्रेंजर प्राउड. या मैं भी इसीलिए पढ़ती हूँ ताकि हरमाइनी ग्रेंजर को मुझ पे गर्व हो कि वाओ ये पढ़ रही है. आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप भी हरमाइनी ग्रेंजर जैसे बन सकते हैं. अब अगर आप लड़के हैं तब भी ये वीडियो आपके काम का है क्योंकि वो तो हर चीज़ में बेस्ट थी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गर्ल बट इट्स अबाउट बीइंग अ कैरेक्टर दैट इंस्पायर्स ऑल. So the first point is be prepare and start early. So वो हमेशा हर सिचुएशन में तैयार रहती थी क्योंकि आपने हर क्लास में नोटिस किया होगा कि जब टीचर्स कुछ पूछते थे तो शी इज़ ऑलवेज लाइक सर सर आई एम ऑलवेज रेडी, मुझे सब आता है. एंड शी हैज़ द एटीट्यूड दैट नो इट ऑल कि मुझे सब पता है. वो एटीट्यूड था उसके अंदर. तो अगर आप भी चाहते हैं आपके अंदर ये एटीट्यूड हो तो हर क्लास में जाने से पहले चाहे वो कोई भी क्लास, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कोचिंग में कहीं भी जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड. आप आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो आप पहले से प्रिपेयर होना चाहिए आपको. तभी तो आप नो इट ऑल वाला एटीट्यूड रख सकते हैं. एंड एज यू नो शी रीड्स अ लॉट. वो इतना पढ़ती थी. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वो किताबी कीड़ा थी कि सिर्फ किताबें पढ़ती रहती थी. उसने लाइब्रेरी की हर तरीके की हर टाइप की बुक पढ़ रखी थी एंड उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज थी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या सिर्फ किताबी कीड़ा होना काफ़ी है, सिर्फ नॉलेज होना नहीं. इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल एंड कैसे आप थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं. सो हरमाइनी ग्रेंजर वॉज ऑल्सो गुड एट दिस क्योंकि अबाउट मैजिक इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुक्स. मैजिक को प्रैक्टिकली करना भी उतना इम्पोर्टेंट भी अपनी लाइफ में क्योंकि हम जादूगर तो है नहीं क्योंकि हम लोग तो यहाँ रियल की दुनिया में रहते हैं. इसीलिए हम लोग जादू तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारी लाइफ में जो हम पढ़ते हैं बुक्स में उनका भी कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है. तो आपको वो चीज़ें सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू बी लाइक हरमाइनी. एंड द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेवरी कि वो इतनी ब्रेव थी. भले वो बुक वॉर्म थी, हाँ टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट थी वो सारे टीचर्स की, बट वो बहुत ब्रेव भी थी क्योंकि सो थ्रू आउट द सीरीज़ हमने देखा कि कैसे वो हर खतरे में हैरी के साथ रहती है एंड हैरी एंड रॉन को सपोर्ट करती है क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि हाँ हमेशा सही का साथ देती थी वो. एक्चुअली वो अपने दोस्तों का साथ देती थी. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि हाँ वो हमेशा अपने दोस्तों का साथ देती थी एंड सही के लिए बोलती थी. हाँ कभी कभी वो थोड़ा रूल्स के खिलाफ भी जाती थी. ऑफ कोर्स हैरी और रॉन की संगत का गलत असर पड़ा था उस पर लेकिन वो कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ती थी चाहे खतरा कैसा भी हो. ऑफ कोर्स वो भी लोग टीनेजर्स ही थे लेकिन तब भी उन्होंने इतने खतरे झेले इतनी कम उम्र में. क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रेव थे एंड ऑफ कोर्स वो ब्रेव थे तभी तो ग्रिफिंडोर में थे, नहीं तो किसी और हाउस में होते. एंड वन थिंग दैट टीच ऑल कि वो सबको सिखाती भी रहती थी, पढ़ाती भी रहती थी कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो. सो हालांकि रियल लाइफ में ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई उन्हें टोके एंड देन यू आर क्वेश्चन ना कि इतना आता है तो डू योर सेल्फ ना. सो यू हैव टू बी लाइक दैट. अगर कोई आपसे कह दे ना कि डू योर सेल्फ देन यू हैव टू बी प्रिपेयर दैट आई कैन डू इट. So as you all can remember that Hermione जब फर्स्ट टाइम
ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने वाली, आई थिंक चार्म्स की क्लास थी वो, जिसमें वो रॉन की पार्टनर होती है। तो रॉन कहते हैं विंगार्डियम लेवियोसा, तो वो कहती है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। तब वो कहती है इट्स लेवियोसा नॉट लेवियोसा। एंड देन रॉन कहता है कि तो इतना आता है तो खुद ही कर लो। तब वो कहती है ना विंगार्डियम लेवियोसा, एंड उसका फेदर उड़ना शुरू हो जाता है। So always be prepared for anything and be best at all. Focus on your academics and your goals, and also be with friends, protect them, and be brave. And this is how you can be like Hermione Granger. लेकिन उसके लिए आपको आपकी लाइफ में एक हैरी भी चाहिए जिसके पीछे वोल्डेमॉर्ट पड़ा हो। थोड़ा मुश्किल है लेकिन you can try. So guys, this was all for this video, and these are the points how to be like Hermione. तो अब आपको हरमाइनी ग्रेंजर बनना है और मुझे भी हरमाइनी ग्रेंजर बनना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ खतरों का सामना करने, ड्रैगन से लड़ने और ग्रिंगॉट्स में चोरी करने। बहुत सारे काम है मुझे अभी, तो मैं जा रही हूँ गाइस। आप लोगों का काम क्या है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वाला बटन प्रेस करना, एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय बाय।